राधे राधे प्रिय श्रोताओं, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम बात कर रहे हैं कि सर्वपितृ अमावस्या 2025 की तिथि और उसका तर्पण किस तरीके से करना है, इस बारे में बात करते हैं क्योंकि उस दिन सूर्य ग्रहण भी पड़ रहा है। पितृपक्ष की अमावस्या को सर्वपितृ अमावस्या और महालया के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध जैसे कर्म किए जाते हैं। पितृपक्ष का आखिरी दिन सर्वपितृ अमावस्या कहलाता है। मान्यता है कि इस दौरान पितृ धरती पे आते हैं और अपने वंशजों से तर्पण की अपेक्षा रखते हैं। सर्वपितृ अमावस्या के दिन पवित्र नदियों में स्नान करना और जरूरतमंदों को दान देना विशेष फलदायी माना जाता है। पितृपक्ष में विधिवत श्राद्ध कर्म करने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है और पितरों की कृपा जीवन में सुख और शांति लाती है। आइए अब हम इस बारे में बात करते हैं कि अमावस्या की तिथि क्या है। तो अमावस्या तिथि प्रारंभ हो रही है 21 सितंबर 2025 में और इसका समय है 12:16। और अमावस्या तिथि का जो समापन है वो है सितंबर 22 सितंबर को 1:23 AM। और जो कुतुब मुहूर्त है वो है 11:50 AM से 12:38 PM तक। अवधि है इसकी टोटल 49 मिनट। इसमें कई तरह के मुहूर्त हैं जो लगते हैं, दोपहर का है और ये अवधियां जो हैं कई प्रकार की होती हैं। लेकिन आपको ये जो भी पूजा पाठ है ये सब आपको दिन में ही ख़त्म कर देना होता है, 4 बजे से पहले। सर्वपितृ अमावस्या पे किसका श्राद्ध करते हैं अब हम इस बारे में बात करते हैं। पितृपक्ष के दौरान अपने पूर्वजों की मृत्यु तिथि पे तर्पण दिया जाता है। वहीं पे जिनको पितरों के मृत्यु तिथि ज्ञात नहीं होती है वे अंतिम दिन यानी कि सर्वपितृ अमावस्या पे तर्पण कर सकते हैं। पितृदोष है अगर, तो पितृदोष का उपाय करने के लिए और पितरों की शांति के लिए सर्वपितृ अमावस्या पे दान और ब्राह्मणों को भोजन कराना बहुत आवश्यक है। इस प्रकार से अगर हम उस दिन ब्राह्मण को घर बुलाएंगे और उनको हम सात्विक खाना बना के खिलाएंगे, लहसुन प्याज बिल्कुल नहीं, और एक दिन पहले हमको मांसाहारी खाना या फिर घर में ड्रिंक, दारू का सेवन ये सब बंद कर देना है। शराब वगैरह बिल्कुल नहीं पीनी है। सात्विक भोजन बिना लहसुन और प्याज का भोजन जो होता है वो बनता है। और चूँकि 21 सितंबर को सूर्य ग्रहण भी पड़ रहा है जो कि भारत में दिखाई नहीं देगा। सूर्य ग्रहण से ठीक ग्रहों की चाल भी थोड़ी ऊपर नीचे हो रही है। चलिए इस विषय में तो हम बाद में बात करेंगे। लेकिन जो हमारा पितरों का जो हमारा अमावस्या पड़ रही है उस दिन दान दक्षिणा देना अपनी सामर्थ्य के अनुसार आपको देने चाहिए। पैसे दीजिए, कपड़े दीजिए, फल दीजिए, मिठाई दीजिए, खाना दीजिए। आप सब कुछ दान जो आप दे सकते हैं वो करिए, तो पितृ प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद दे के जाते हैं अपने वंशजों को। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन किए गए श्राद्ध और तर्पण से सभी पितरों की आत्मा तृप्त होती है। इसी कारण से इसे सर्वपितृ अमावस्या भी कहा जाता है, अर्थात सभी पितरों को मोक्ष प्रदान करने वाली अमावस्या कहा जाता है। अगर आपको तारीख नहीं पता है तो आप सर्वपितृ अमावस्या वाले दिन अपने पितरों का श्राद्ध कर सकते हैं। तो ये बहुत ही फलदायी होता है। आपको क्या करना है, उस दिन आपको प्रातःकाल स्नान करना है, पितरों की शांति की कामना करनी है। यदि संभव हो सके तो किसी नदी में स्नान कर लीजिए। पितरों के लिए विधि पूर्वक तर्पण और पिंडदान करें। गाय, कुत्ता, कौवा, चींटी और देवताओं के लिए भोजन निकालें। ब्राह्मणों को भोजन कराएं और अपनी क्षमता के अनुसार दान दक्षिणा दें। मान्यता है कि ऐसा करने से पितरों की कृपा प्राप्त होती है और परिवार में सुख समृद्धि बनती है। इस प्रकार से हम सर्वपितृ अमावस्या वाले दिन पितरों का श्राद्ध करने से हमें पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।